मैंने कल अपने प्रवचन में बताया था सम्यक्त्व के लक्षण। भले वो आकर के चला भी गया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ये लक्षण है या ना है। तो मैंने उसमें बताया था संवेग, निर्वेद, इन तीनों के ऊपर मैंने अपना प्रकाश डाला था। उसके बाद में आता है अनुकंपा। जिन शासन में अनुकंपा का भी बहुत बड़ा महत्व है। अनुकंपा का मतलब होता है जिसको देख करके हमारा अनुकंपित हो जाना। हमारा अनुकंपित हो जाना, किसी को दुखी देख करके। अपने दुख में तो हर कोई रोता है, अपने दुख में तो हर कोई रोता है, कहेगा ये मेरे दुख हो गया, मेरे परिवार में ये हो गया, वो तो कोई भी रोता है। लेकिन अन्य किसी के दुख को देख करके जिसका मन कंपित बन जाए, कंप जाए, आपने धर्म रुचि अनगार का एक दृष्टांत सुना होगा। धर्म रुचि अनगार एक साधु हुए थे जो मासक श्रमण के पारने मासक श्रम करने वाले। सहयोग से एक बार वो गोचरी गए, पारना था, मासक श्रमण का पारना था। यानी कि हमारे जीवन में अनुकंपा कैसे आनी चाहिए। गोचरी गए, वो ऐसे घर में गए, निमित्त कारण ऐसा ही बना। चार भाई का परिवार था। आज नंबर था खाना बनाने का सबसे छोटी वाली बहू रानी का। उसने बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा खाना बनाया, सब्जी बनाई, अच्छी तरदार सब्जी बनाई। जब उसे पता चला कि अरे अरे, मैंने आज जो सब्जी बनाई है, सब्जी बनी तो अच्छी है लेकिन वो सब्जी खाने योग्य नहीं है, वो तो विष है। अब इतना मैंने घी डाला, इतना मैंने छमका डाला, सब कुछ तैयार करा, मसाला डाला, अगर मैं बाहर भी डालूं तो परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। घर में कलह का वातावरण बन जाएगा। अब करूं क्या, बड़ी चिंतित थी। सहयोग ऐसा बना, निमित्त था, भवितव्यता थी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मासक समन के पार ने धर्म रुचि अनगार उसी घर के दरवाजे पर पहुंच गए। उन्होंने बोला धर्म लाभ। ओहो, बहुत बढ़िया काम हो गया। न बजे बांस, न टूटे बांस, न बजे बांसुरी, ऐसा खेल हो गया। चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब मेरे को बाहर भी नहीं डालना पड़ेगा और मेरे को लाभ भी मिल जाएगा। मौका अच्छा है। उसने कहा पधारो पधारो गुरुदेव पधारो, सुस्ता आहार तैयार है, आप पधारिए, ग्रहण कीजिए। बड़ी हर्षित बन करके जो उसने खाना बनाया था, जो उसने साग बनाया था, तुमड़े का साग बनाया था, जो हलाहल विष था, उसने कहा बाहर कहाँ डालने जाए, अच्छा मौका मिला, ये इसमें ही डाल दो सारा का सारा। भाव नहीं थे, भाव नहीं थे, कपट बना था और सारे का सारा साग क्या कर दिया, साधु के पाते में डाल दिया। साधु भगवंत गोचरी लेकर के गुरुदेव के पास आए। मासक चमन का पारना है, पारना करना है, और जो आ रहा है गुरु के सामने रखा, गुरु को बताया, गुरु ने वो देखा, अपनी दृष्टि से देखा, अरे ये तो आर करने योग्य नहीं है, ये आर तो करने योग्य नहीं है।
धर्म रुचि ये हार करने योग्य नहीं है। ये तो हलाहल विष है। अगर तू इस आहार को ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, काल धर्म को प्राप्त कर लेगा। ऐसा कर तू इस आहार को लेकर के बाहर भूमि में जा, और जो एकदम निर्वधिक स्थान हो, जहां पर कोई जीव जंतु न हो, ऐसी शुद्ध भूमि पर जाकर के तू इसको पलट के आ जा। गुरु आज्ञा से उस पात्र को लेकर के परटने के लिए जाते हैं। जंगल में गए, भूमि को देखा, इस भूमि पर कोई जीव जंतु नहीं है, चलो यहाँ पर परट लेता। उन्होंने थोड़ा सा भूमि को साफ किया, देखा, पर उसने कहा सारा परटने के पहले मैं थोड़ा परट कर तो देखो। सारा परटने के पहले थोड़ा परट के तो देखो, फिर सारा परटो, कहीं जीव हिंसा न हो जाए। दया कैसी, अनुकंपा कैसी, द्रव्य दया ही नहीं, भाव अंदर से कैसा, भाव दया कैसी। जैसे ही एक बिंदु डाला, उस घी की सुगंध के कारण जो आजू बाजू में कहीं चींटियां चल रही होगी, वो घ्राणेन्द्रिय शक्ति उनकी तेज होती है, और वो सारी की सारी चींटियां वहां आ गई। और वो जैसे उसको सूंघती है, वो तड़प करके वही प्राण छोड़ते। ये दृश्य किसने देखा? धर्म रुचि अनगार ने देखा। ओ हो, मेरे खातिर, मेरे स्वार्थ के खातिर एक बिंदु डाला तो इतनी सारी चींटियां कीड़िए मर गई, और अगर मैं पूरा ही डाल दूंगा तो क्या होगा? अंदर से हृदय कंपित हो गया, दया से भर गया। नहीं, मुझे यहां नहीं परटना है, मुझे इसको यहां नहीं डालना है। क्यों नहीं मैं अपने अंदर ही डाल दूं इसको सारा? अरे मेरा एक का ही प्राण जाएगा तो सारे तो बच जाएंगे। उस मुनि ने आहार को परठा नहीं, लेकिन चारों शरणें को स्वीकार करके उस आहार को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके ताप कायम ठानेनम मौनेनम झानेनम अपानम वोसिरामी, अपनी देह का त्याग कर दिया। और देखते ही देखते वह सारा विष उसके शरीर में फैल गया, मुनि के शरीर में, और मुनि का आत्मा उस शरीर को छोड़ करके शरीर अलग बन गया, आत्मा अलग चली गई। बात तो बहुत लंबी है, अनुकंपा की बात है। अपने लिए उनका दिल नहीं कल्पा कि अरे मेरे प्राण जाएंगे, ये मरे तो भले मरने दो, लेकिन मैं अपने प्राणों की तो रक्षा करूं। अगर मुनि के मन में ये भाव आता तो वो क्या करता? सारा का सारा साग को क्या करता? जमीन पर डाल देता। मरे तो मरे, अपने को क्या है, मुझे अपना बचाव करना है। नहीं, अपने दुख से दुखी बने वो नहीं, दूसरों के दिल दुख को देख करके अपना हृदय जिससे कंपित हो जाए, वह हमारी अनुकंपा है, वह हमारी करुणा है, वह हमारी दया है। परम परमात्मा बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ प्रभु ने छप्पन करोड़ जादव जानैया के रूप में साथ हैं, कृष्ण बलभद्र भी साथ में हैं। जान उग्रसेन के दरबार की तरफ बढ़ रही है। नेमी कुमार रथ में सवार है, और जैसे कानों के अंदर करुण क्रंदन सुनाई दिए, ओ हो, ऐसा करुण आवाज,
ऐसा करुण आवाज। सारथी, ये सारे पशु क्यों रोए, क्या बात है? सारथी कहता है, प्रभु आज रात को आज आपकी शादी होगी और ये जितने भी नहीं बाड़े के अंदर पशु रो रहे हैं वो आपको कह रहे हैं, प्रभु आपके सुख के खातिर हमारे प्राण जाएंगे। अच्छा ये होगा, अच्छा ये होगा, मेरे सुख के खातिर जहां लाखों लाखों प्राणियों की हिंसा होती हो, ऐसा सुख भी किस काम का? ये सुख भी एक दुख का कारण है। और परमात्मा के हृदय बोल उठा, नहीं, मुझे ये विवाह नहीं करना है, मुझे ऐसा सुख भी नहीं चाहिए। और आजकल तो हमारे विवाह शादी में क्या बनते हैं पता है? पहले समय में हमारे घरों में जब विवाह शादी होती, मैंने भी घर में विवाह शादी देख के आई हुई, पता है, बोली मैंने अपना विवाह ना करा तो क्या हुआ, दूसरों के तो देखे ना मैंने। कभी विवाह के अंदर जमीन कंद नहीं कराया जाता, जमीन कंद नहीं होता था। बाबूजी हाले को नहीं, आजकल तो मैंने आलू भी बनाना पड़े ने, प्याज भी बनाना पड़े ने, ये सब कुछ आइटमें देनी पड़ती है। अरे क्यों देनी पड़ती हैं? तुम्हारे सुख के खातिर। हमारा ये भक्ष्य अभक्ष्य आहार हमारे समय में नहीं होता था। हमने भी बहुत सारी शादियां देखी हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कभी भी विवाह शादी अपने घर के प्रसंग में, जैनों के घर के अंदर कभी भी जमीन कंद का उपयोग नहीं होता। कहाँ गई हमारी करुणा, कहाँ गई हमारी दया, कहाँ गया हमारा धर्म? और आज आपको चलता नहीं। अपने सुख के खातिर यादव वंशीय उस समय मांस का भक्षण करते थे। नेमी कुमार ने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, और अपने रथ को मोड़ दिया। चाहे समुद्र विजय ने कितना भी आग्रह करा होगा, मां शिवा देवी कितनी भी विलाप किया होगा, मां शिवा देवी ने, वासुदेव ने कितना ही मनाने का काम किया, लेकिन वो डिगे नहीं। कैसी अंदर से एक अनुकंपा, कैसी अंदर से एक करुणा। हमारे शांतिनाथ भगवान को देखो, शांतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म मेघराजा के भाव को देख लो। एक कबूतर को बचाने के खातिर अपने आप को अर्पित कर दिया। अरे संभवनाथ भगवान के जीवन को देखो, एक घोड़े को बचाने के लिए कहां विहार करके कहां चले गए।